जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्राइवर के बारे में। मैं आपसे किसी कार के ड्राइवर के बारे में बात नहीं करने वाला हूं। मैं आपसे बात करने वाला हूं आज उस ड्राइवर के बारे में जो कि होता है हमारे कंप्यूटर में, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बारे में अक्सर आपने सुना होगा कि ड्राइवर मिसिंग है, ड्राइवर करप्ट हो गया है, ड्राइवर को ढूंढ के निकालो, ड्राइवर को अपग्रेड करो। तो इस तरह के बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एरर आते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कि ड्राइवर क्या होता है, ड्राइवर का क्या काम होता है, ड्राइवर कितने प्रकार के होते हैं, ड्राइवर के ना होने से हमारे कंप्यूटर में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है और ड्राइवर को अपग्रेड करना क्यों इतना ज्यादा जरूरी है। दरअसल क्या है ना दोस्तों, आजकल हमने कंप्यूटर को बिल्कुल जारवेज समझ लिया है कि हमने उसे खरीद के लेके आ गया, हमें किसी भी प्रकार का कोई भी एरर या कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लेकिन जब हम मोबाइल को सॉफ्टवेयर मानने लगते हैं तो उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एरर आने लगते हैं और हम ये देखते ही नहीं है कि इन सभी एरर के पीछे प्रॉब्लम उस भोले भाले कंप्यूटर क्या है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं। इस छोटी सी वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें, वरना आप कभी समझ ही नहीं पाओगे कि ये अलग अलग प्रकार के एरर एक्चुअल में आते क्यों हैं। तो मेरा नाम है सोहेल, मोबाइल मास्टर टीम में आपका स्वागत है। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ड्राइवर एक्चुअल में होता क्या चीज है। तो ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर है जो कि सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करने या बात करने का तरीका बताता है। दरअसल क्या है ना दोस्तों, आपने देखा होगा कि हजारों प्रकार के अलग अलग हार्डवेयर आते हैं, वेब कैमरा आते हैं, यूएसबी ड्राइवर, पेन ड्राइव, ग्राफिक कार्ड, कैमरा, ब्लूटूथ, वाईफाई, सैकड़ों प्रकार के वेब कैम आते हैं। तो जरूरी तो नहीं कि आपके कंप्यूटर को इन सभी के बारे में पता हो कि इन्हें कैसे यूज करना है, कैसे चलाना है। तो जितने भी प्रकार के हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियां हैं वो साथ में उसके सॉफ्टवेयर और ड्राइवर भी बनाती है, जिससे कि कंप्यूटर को पता चल सके कि वो है क्या चीज और उसे यूज कैसे करना है। तो अगर हम अपने कंप्यूटर में वो ड्राइवर इंस्टॉलेशन ही ना करें तो हमारे कंप्यूटर को पता ही नहीं चलेगा कि आपने जो भी हार्डवेयर लगाया है वो क्या चीज है या उसे कैसे यूज करना है, उससे कैसे बात करना है। मान लीजिए मुझे अभी कार चलानी आती है, लेकिन कोई नया आदमी जो कार कभी देखा ही नहीं है उसे आप बोलोगे कार को चलाओ तो वो नहीं चला पाएगा। क्यों नहीं चला पाएगा? क्योंकि उसको पता ही नहीं है इसका गेट कैसे खुलता है, इसमें ऑन कैसे करते हैं, इसमें गियर, क्लच, एक्सीलरेटर वायर ये है क्या, इसे कैसे यूज करते हैं, कैसे इसे चलाते हैं, उसे पता ही नहीं है। तो जब किसी इंसान को पता ही नहीं होगा तो वो उसे कैसे चलाएगा? उसी तरह से ड्राइवर है। तो अगर हमारे कंप्यूटर में ड्राइवर ना हो तो उसे यूज ही नहीं कर पाएगा। अब हम समझ लेते हैं कि हमारे ड्राइवर एक्चुअल में लगे क्यों होते। तो ये जो ड्राइवर होता है वो हमारे कंप्यूटर को हार्डवेयर के साथ आपस में कम्युनिकेशन करने की अनुमति भी देता है कि जाओ तुम हमारे हार्डवेयर के साथ काम कर सकते हो। हमारे कंप्यूटर में ड्राइवर होते तो बहुत अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन हमको मेन जरूरत पड़ता है दो ही तरह के ड्राइवर की, जो कि एक होता है मदरबोर्ड ड्राइवर और एक होता है यूएसबी ड्राइवर। तो मदरबोर्ड ड्राइवर हमें पहले के कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन करने की जरूरत पड़ती थी। आजकल विंडोज 10 और 11 आने के बाद जो है इसका ठेका विंडोज वालों ने ही ले लिया है। तो ये जितने भी ड्राइवर है ये हमें इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये विंडोज 10 और 11 में ऑटोमेटिक अपने आप ले लेता है। तो हमें मेन इंस्टॉलेशन करना पड़ता है यूएसबी ड्राइवर। तो मैं आपको बता दूं कि ये यूएसबी ड्राइवर होता क्या चीज है। जितने भी प्रकार के हार्डवेयर है जो कि हमारे कंप्यूटर की यूएसबी के थ्रू लगाए जाते हैं उन सभी को ऑपरेट करने के लिए यूएसबी ड्राइवर होता है। तो बहुत से यूएसबी ड्राइवर जैसे कि कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, इन सभी को भी ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। तो ये सभी ड्राइवर ऑटोमेटिक विंडोज 10 या 11 ले लेता है। बहुत से प्रकार के यूएसबी ड्राइवर जब हम विंडोज इंस्टॉलेशन करते हैं तो साथ में यूएसबी ड्राइवर भी इंस्टॉलेशन हो जाता है। जैसे कि आप यहां देख सकते हो कि हमारा कंप्यूटर का डिवाइस मैनेजर है। आप अपने कंप्यूटर के डिवाइस मैनेजर में जाकर देख सकते हो कि आपके कंप्यूटर में कितने प्रकार के हार्डवेयर लगे हुए हैं और कौन कौन से ड्राइवर इंस्टॉलेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑडियो के लिए एक मेरा ये टीवी लगा हुआ है और साथ में ये एक हाई डेफिनेशन का ऑडियो डिवाइस यानी कि साउंड कार्ड लगा हुआ है और उसका ये ड्राइवर भी इंस्टॉलेशन है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 500 GB का SSD लगा हुआ है। मेरे कंप्यूटर से एक टीवी कनेक्टेड है और ये ह्यूमन इंटरफेस वगैरह आप देख सकते हो। थोड़ा से मैं ऊपर कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देखोगे कि कीबोर्ड, माउस, इन सभी जितने भी हार्डवेयर कनेक्टेड है वो सब यहाँ पर दिखा रहे हैं और इन सभी हार्डवेयर को चलने के लिए ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। ये सभी ड्राइवर जब हम विंडोज इंस्टॉलेशन करते हैं तो अपने आप ले लेता है। लेकिन बहुत ऐसे ड्राइवर होते हैं जो कि विंडोज के साथ में पहले से नहीं आते। अगर सभी प्रकार का ड्राइवर पहले से ही दे देगा तो आपका विंडोज 50 GB का हो जाएगा। इसलिए सभी ड्राइवर पहले से इंस्टॉलेशन नहीं होते हैं, हमें ये ड्राइवर बाद में इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। जितने भी प्रकार के आप कंप्यूटर से रिलेटेड हार्डवेयर लेते हो उन सबके साथ में आपको एक CD मिलता है जिसमें उसका सॉफ्टवेयर और ड्राइवर होता है। तो सबसे पहले हम उस ड्राइवर को इंस्टॉलेशन करते हैं, जिसके बाद हमारे कंप्यूटर को अब पता चल जाता है कि आपने जो भी हार्डवेयर लगाया है वो एक वेब कैम है या पेन ड्राइव है या हार्ड डिस्क है, जो भी चीज है वो आपके कंप्यूटर को पता चल जाता है। तो हमारे कंप्यूटर में ड्राइवर ना होने से कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है, ड्राइवर इज मिसिंग, ड्राइवर इज करप्टेड, ड्राइवर इज नॉट अपडेट, ड्राइवर इज अनअवेलेबल। तो आपको बता दूं
कि हर अलग मोबाइल के लिए अलग अलग ड्राइवर हमें इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं है। हम इंस्टॉलेशन करते हैं, मीडियाटेक कंपनी का एक अलग ड्राइवर होता है, क्वालकॉम का अलग ड्राइवर होता है, स्नैपड्रैगन का अलग ड्राइवर होता है। तो हम ड्राइवर इंस्टॉलेशन करते हैं अलग अलग कंपनी की सीपीयू के हिसाब से। तो हमें मोस्टली 6 से 7 अलग अलग प्रकार के मोबाइल यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, जिसके बाद हमारे सभी मोबाइल आराम से कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाते हैं और हमें कोई भी एरर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हमें बीच बीच में ड्राइवर को अपडेट करना पड़ता है। अब ये अपडेट क्यों करना पड़ता है? हमें अपडेट इसलिए करना पड़ता है कि देखो, आपने क्वालकॉम का ड्राइवर इंस्टॉल किया था पिछले महीने, उसके बाद मान लिया जाए क्वालकॉम के ही सीपीयू में कोई नया नंबर का सीपीयू आ गया, कोई नया अपडेट आ गया, तो उस कंडीशन में वो मोबाइल हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें समय समय पर ड्राइवर को अपडेट करना पड़ता है। तो हम ड्राइवर को कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, कैसे हम उसे इंस्टॉलेशन करेंगे, ये सभी प्रोसेस हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद।